नमस्कार। भगवद गीता कोट्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर बात करने वाले हैं। ये हमें मिला है गुणों से परे शांति और स्वतंत्रता शीर्षक वाले स्रोत से, जो हमारी आज की चर्चा का आधार बनेगा। हमारा इरादा है गीता के अध्याय 2 श्लोक 45 को थोड़ा गहराई से समझना। इसमें वो 3 गुणों सत्व, रज और तम से आगे बढ़कर सच्ची शांति कैसे पाएं, इसका रास्ता बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बात। श्लोक कुछ ऐसा है, त्रैगुण विषयो वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। ये श्लोक सुना तो बहुत बार है, पर इसका सही मतलब क्या है? क्या कहते हैं आप? इन्हीं 3 गुणों के दायरे में आने वाले विषयों की ही बात करते हैं, जैसे कर्मकांड, यज्ञ, उनसे मिलने वाले फल, स्वर्ग वगैरह। ये सब गुणों से ही जुड़ा है। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं निस्त्रय गुण्यो भवा, मतलब अर्जुन तुम इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाओ, इनसे मुक्त हो जाओ। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वेद सीमित हैं या उनमें कुछ कमी है? कमी नहीं कहेंगे, पर हाँ, उस परम लक्ष्य की तुलना में सीमित जरूर हैं। वेद सांसारिक या स्वर्गीय सुखों का मार्ग दिखाते हैं, जो आखिर हैं तो गुणों पर ही आधारित। पर कृष्ण यहाँ उस अवस्था की बात कर रहे हैं जो गुणों से परे है, आत्मस्थित होने की। वो एक अलग ही लेवल की स्वतंत्रता है। मतलब समझ गई, गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना। ठीक है। और श्लोक का जो दूसरा हिस्सा है, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, इसमें तो काफी सारी बातें हैं। हाँ, इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण निर्देश हैं। पहला है निर्द्वंद्वो, यानी द्वंद्वों से मुक्त होना, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये सब चलते रहते हैं जीवन में, पर इनमें उलझना नहीं है। इनसे प्रभावित हुए बिना स्थिर रहना है, एक तरह की मानसिक समता। ये तो सुनने में जितना सरल है, करने में उतना ही मुश्किल होगा शायद, आजकल की लाइफ में तो खासकर। बिल्कुल बिल्कुल, अभ्यास तो चाहिए ही, तभी तो गीता योग शास्त्र है। खैर, दूसरा निर्देश है नित्य सत्वस्थो, हमेशा सत्व में स्थित रहना। यहाँ सत्व का मतलब सिर्फ सात्विक गुण या अच्छाई नहीं है, बल्कि वो शाश्वत सत्य, वो आत्मा का शुद्ध स्वरूप, उसमें टिके रहना, वो स्थिर बिंदु जो बाहरी चीजों से हिलता नहीं। अच्छा, मतलब वो कोर, वो एसेंस। और तीसरा, जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, निर्योगक्षेम आत्मवान। ये योगक्षेम, ये क्या चीज है असल में? हाँ, ये शब्द बहुत गहरा है, इसको समझ लिया तो बहुत कुछ समझ आ जाता है। देखिए, योग का मतलब है वो चीज पाना जो हमारे पास नहीं है, उसकी इच्छा, उसकी कोशिश, उसकी चिंता। और क्षेम का मतलब है जो हमारे पास है उसे बचाए रखने की चिंता, उसे खोने का डर। अच्छा, पाना और बचाना। हाँ, कृष्ण कहते हैं इन दोनों ही तरह की चिंताओं से मुक्त हो जाओ। न कुछ पाने की बहुत ज्यादा इच्छा, न कुछ खोने का बहुत ज्यादा डर। जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है तब वो आत्मवान बनता है, मतलब अपने आप में स्थित, अपने स्वरूप में स्थित। अच्छा, और इसी बात को समझाने के लिए वो वाराणसी वाले साधु आनंदानंद, उनकी कहानी भी है स्रोत में, है ना? जी हाँ, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है वो। आनंदानंद जी के पास मतलब दुनिया के नजर से देखें तो कुछ भी नहीं था, पर वो एकदम शांत, एकदम संतुष्ट। तो एक अमीर व्यापारी जो हमेशा अपने नफे नुकसान में ही उलझा रहता था, उसने पूछा उनसे कि भैया बिना कुछ हुए भी इतने खुश कैसे रहते हैं? हाँ, ये तो सवाल बनता है। क्या जवाब दिया साधु ने? साधु ने बड़ी सीधी सी बात कही। उन्होंने कहा, देखो भाई, जो मेरे पास नहीं है मैं उसकी चिंता नहीं करता, ये हुआ योग से मुक्ति। और जो मेरे पास है, यानी ये पल, ईश्वर का भरोसा, उसके खोने का मुझे कोई डर नहीं है, ये हुआ क्षेम से मुक्ति। वो कहते हैं जो मिलना है मिलेगा, जो जाना है जाएगा, मैं बस अभी में जीता हूं। उन्होंने योगक्षेम का पूरा बोझ ही उतार फेंका था। वाह! तब उस व्यापारी को समझ आया कि उसकी सारी बेचैनी की जड़ तो यही पाने की इच्छा और खोने का डर है। ये कहानी तो निर्योगक्षेम का मतलब बिल्कुल साफ कर देती है। तो अगर हम इस श्लोक और इस कहानी से कुछ मुख्य बातें निकालें अपने लिए, तो वो क्या होंगी? देखिए, पहली बात तो मेरे हिसाब से ये है कि जीवन में बैलेंस के लिए हमें इन 3 गुणों के खेल को समझना होगा। सत्व, रज, तम, ये कैसे काम करते हैं, और कोशिश करनी होगी कि हम इनके असर से ऊपर उठें। सिर्फ रज और तम ही नहीं, सत्व गुण से भी ज्यादा अटैचमेंट बंधन बन सकती है। हाँ, ये जिन की बात है। दूसरी बात,
शायद ये कि जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव यानी द्वंद्व तो आएंगे ही, उनसे भागना नहीं है। असली शांति शायद उनके बीच रहते हुए भी अपनी स्थिरता बनाए रखने में है, निर्द्वंद्व वाली बात। बिल्कुल सही। और तीसरी बात, आत्मवान बनने की कोशिश करना, यानी अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों पर कम निर्भर होना, अपने अंदर ही वो शांति, वो संतोष खोजना। और ये तभी होगा जब हम ये योगक्षेम की फिक्र छोड़ेंगे, पाने और खोने के डर से मुक्त होंगे। और एक चीज और, कर्म तो करना है जैसा गीता बार बार कहती है, लेकिन फल की चिंता या हार के डर से एकदम फ्री होकर फोकस कर्म पर, रिजल्ट पर नहीं। एकदम सही पकड़ा आपने। तो सार यही निकलता है कि असली आजादी और शांति इन गुणों के असर से, जीवन के द्वंद्वों से, और ये पाने खोने की जो चिंता है योगक्षेम, इससे ऊपर उठने में ही है। जब हम ये बोझ उतार देते हैं तभी हम असल में आत्मवान मतलब खुद के स्वामी बन पाते हैं। बहुत खूब। इस चर्चा से काफी कुछ स्पष्ट हुआ। अगर आपको भी ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और हाँ, भगवद गीता कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। आज जो हमने योगक्षेम की बात की, यानी पाने की चिंता और खोने का डर, अगर इसे छोड़ने से शांति मिलती है तो आज अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक छोटी सी इच्छा या डर है जिसे हम थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर सकते हैं, सिर्फ आज के लिए, ताकि थोड़ी सी ज्यादा आंतरिक शांति महसूस हो सके। इस पर जरूर सोचिएगा। इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए श्रोताओं का भी धन्यवाद। फिर मिलते हैं।